अस्सलाम वालेकुम। काउंटडाउन क्लास 7 एक्सरसाइज 70 और पेज नंबर है 105 के साथ एक नई वीडियो हाजिर है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न एन इंटरेस्ट। व्हाट प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 130 130 रुपये का इंटरेस्ट कमाएगा या दिलवाएगा एट द रेट ऑफ 3 and 1/4%। अगर रेट परसेंट पर एनम 3 and 1/4% हो और टाइम कितना हो इन 5 years 5 सालों में। 5 सालों में 3 and 1/4% पर एनम रेट परसेंट पर एनम के साथ और 130 रुपये इंटरेस्ट के साथ कितना प्रिंसिपल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और रेट परसेंट पर एनम, ये आपको वीडियोस पिछली में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर किसी को अभी क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए जो चीज़ गिवन है वो देखें। व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 130। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन इंटरेस्ट। It is represented by capital I and it is 130 rupees. 130 rupees at the rate of 3 and 1/4% per annum. So this is the rate percent per annum. Rate percent per annum. Rate percent per annum. It is represented by R and this is 3 and 1/4%. And this is mixed fraction. You can convert it into improper fraction by 4 3 12, 12 plus 1 13, 13/4. Okay, so this is the rate percent per annum. Again you are given with 5 years. So this is the term or time, वो टाइम जितने अरसे के लिए आप एक प्रिंसिपल ले रहे हैं वो आपका टाइम कहलाता है, ये टर्म कहलाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड इन दिस केस इट इज़ 5 years। ठीक है, ये हमेशा ईयर्स में लिया जाएगा ना कि टाइम मिनटों में या सेकंड्स में। ठीक है, चलिए ये हमारे पास गिवन है और फाइंड क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा मैं इन हेडिंग्स के साथ ही क्वेश्चन करता हूँ। टू फाइंड क्या करना है आपने, व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न। सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। ठीक है, आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्या होता है, दी मनी दैट इज़ बारोड। जो मनी आप बारो करते हैं वो आपका प्रिंसिपल कहलाती है। और एक वर्ड होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जैसे कि मैं आपको अक्सर ये मिसाल देता रहता हूँ कि जब आप किसी कंपनी से, एक मोबाइल कंपनी से, टेलीलॉर या जैज़ वगैरह से जब आप उधार लेते हैं, आपको इमरजेंसी पड़ती है, तो अगर आप 20 रुपीज़ उधार लेते हैं तो आपको 25 रुपीज़ देने पड़ते हैं। 20 रुपीज़ इज़ दी प्रिंसिपल एंड 25 ऊपर वाले जो 5 रुपीज़ हैं वो क्या है, इंटरेस्ट। और अगर आप 20 यानी कि प्रिंसिपल प्लस 5 यानी कि इंटरेस्ट P प्लस I करेंगे तो वो ये कहलाएगी अमाउंट। सो 25 इज़ दी अमाउंट, 5 रुपी इज़ दी इंटरेस्ट एंड 20 रुपी इज़ दी प्रिंसिपल। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये प्रिंसिपल किस चिड़िया का नाम है और इंटरेस्ट किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, ये आपने अभी हम कैलकुलेशंस पे आते हैं। कैलकुलेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन को में हम फार्मूला एक ही यूज़ कर रहे हैं, फिर उसमें से डिराइव कर रहे हैं जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। सो वी नो दैट हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज़ I, इट्स फॉर द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज़ प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट इंटरेस्ट पर एनम मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. So now you have to calculate the principal. So you will try to keep the principal P separate. So for that you will have to shift 100 towards the left of the equation, and you can observe that
the 100 is being divided on the right hand side of the equation. So when it will get shifted towards the right of the equation, it will get multiplied. So 100 is being divided on the right hand side of the equation, and it will get multiplied by the interest when it will be shifted towards the left of the equation. And you have on the right hand side of the equation principal multiplied by rate interest per annum multiplied by time. So now as you know that you have to calculate the value of principal P. So you have to shift rate percent per annum R and time towards the left of the equation, and you can see that R and T are being multiplied with the P, and when these will be shifted towards the left hand side of the equation, these will be get divided R multiplied by T. So P के पास आपके पास प्रिंसिपल फाइंड करने का फार्मूला आ गया है, ठीक है। इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटरेस्ट पर एनम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंड आपको आई भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है। जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड टेक योर आंसर। So what is the value of I? What is the interest? Interest is 130 rupees. So and 100 is same. What is the value of R? R rate interest per annum 13 by 4, and time is 5 years. Time is 5 years. So P is equal to 130 multiplied by 100 will be equal to, you will add 2 zeros more with 130 and you will get 13,000, and this 4 is being divided, and when it will be shifted toward upward the equation, over, it will get multiplied, and 13 multiplied by 5 will be 13 5 the 65. So P is equal to so you can see that 13 was a 13 5 the 65, ठीक है। और आपके पास क्या बच गया ऊपर 1 0 0 0 1000 multiplied by 4 will be equal to 4000 divided by 5, and P will be equal to 5 as the 5 8 the 40, and this ये 2 0 साथ आ जाएंगी। तो आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा 800, और ये क्योंकि रुपीज़ में चल रहा है ना कि डॉलर या यूरो में या लीरा में या युआन में, सो आप क्या लिखेंगे रुपीज़ में। दिस विल बी प्रिंसिपल। ये वो रकम है दैट इज़ बारोड, दैट मनी दिस मनी इज़ बारोड, ठीक है। ये वो रकम है जो बारो की गई है, होनी चाहिए 5 साल अगर इसका टाइम हो वापसी का, और इंटरेस्ट इस पे 130 रुपये अगर आपने लगाना है, और रेट % पर एनम अगर 3 and 1/4% लगाना है तो